वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार ऐसा भी क्या हादसा हुआ कि शादी होते ही भूल गए? अभी तो हमारी मिठाई भी तुम पर बाकी है। एक तो ऐसे ही दिमाग खराब हो रहा है, उस पर से तुम मिठाई का दावा कर रहे हो। क्यों, क्या हुआ? एक ही दिन में अपनी बीवी से परेशान तो नहीं हो गए? अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। खुदा के वास्ते मेरे सामने ज्यादा उल्टी सीधी बातें मत करो, वरना मैं कुछ नरम गरम सुना दूंगा। अरे यार, इतनी नाराजगी आखिर किस बात की? कल तो बारात में तुम काफी खुश नजर आ रहे थे और माशाअल्लाह तुम्हारी शादी भी बड़ी धूमधाम से हुई है। इसके अलावा तुम्हारे ससुराल वालों ने जितनी हम सबकी खातिर की है उसकी तो मिसाल ही नहीं है। फिर आखिर किस वजह से तुम आपे से बाहर हो रहे हो? अरे क्या वो लोग खातिर वातिर करेंगे? उन लोगों ने तो मेरी सारी तमन्नाओं पर पानी फेर दिया है। बस अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम भी बड़े बेवकूफ हो। कुछ बतलाओगे तभी तो बात समझ में आएगी। इस तरह दिल दिल में गुस्सा होने से क्या फायदा? क्या इस तरह तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? तो क्या करूं? लोगों के सामने अपने गुस्से का इजहार करता फिरूं? आखिर वो लोग मेरे लिए क्या कर देंगे? यार असल बात ये है कि मेरे ससुर साहब ने जहेज के तौर पर एक गाड़ी और टीवी देने का वादा किया था, मगर ना तो उन्होंने उस वक्त दिया और ना ही बाद में देने के सिलसिले में कोई बात कही है। अब तुम ही बताओ कि इसका क्या इलाज होना चाहिए? क्या ये गुस्से की बात नहीं है? यार तुम भी बड़े बेगैरत आदमी हो। तुम्हारे ससुर ने इतना सारा सामान जहेज में दे दिया, फिर भी तुमको सब्र नहीं आया। तुम खुद सोचो कि अपनी मजबूरी की वजह से एक दो सामान नहीं दे सके तो उस पर नाराज होने की क्या बात है? मैं तो सोच रहा था कि कोई बड़ी बात होगी जिसकी वजह से तुम इतना गुस्सा हो रहे हो, मगर तुमने तो हद ही कर दी। तो उन लोगों ने कर दी है। जब उनका इरादा ये दोनों चीजें नहीं देने का था तो मुझसे झूठा वादा करने की क्या जरूरत थी? यार खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे ससुर साहब ने इतनी सारी चीजें दे दी, वरना जब मेरी शादी हुई थी तो तुमने भी देखा होगा कि मुझे क्या मिला था। मगर मुझे तो कभी भी तुम्हारी तरह गुस्सा नहीं आया। और इसमें गुस्सा होने की बात ही क्या है? भाई जहेज देना तो लड़की के वालिदैन की मर्जी पर मौकूफ है। अगर वो चाहे तो अपनी लड़की को कुछ दे और अगर चाहे तो सिर्फ लड़की ही को लड़की के हवाले करके बारात वापस करे। इसलिए हमें तुम्हें क्या हक होता है इसके लिए हंगामा करें? अच्छा, जहेज लड़की का बाप नहीं देगा तो कौन देगा? क्या लड़की चोरी करके लाएगी? क्या हम खामखा लड़की का बोझ पूरी उम्र बर्दाश्त करेंगे? तुमने भी क्या खूब बात कही है। अपनी सिटी का बोझ पूरी उम्र बर्दाश्त करेंगे। तुम देखते रहो कैसे नहीं देंगे। मैं उनसे ये दोनों चीजें लेकर रहता हूँ। भाई इसका तो कोई जवाब नहीं। मगर इसको भी जहन में रखो कि इस तरह का कदम उठाकर तुम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम खुद अपने आप को जहन्नम में फेंक रहे हो। तुम तो सोच रही होगे कि अगर तुमने इन दोनों चीजों के लिए अपने ससुर को मजबूर कर दिया तो लोग तुम्हारी भगत करेंगे। मगर क्या तुम्हारे जहन में ये बात आई कि इसकी वजह से न सिर्फ ये कि तुम शरीफ लोगों की नजर से भी गिर जाओगे, बल्कि तुम खुदा के नजर में भी नापसंदीदा बन जाओगे? क्या तुमको मालूम नहीं कि किसी लड़की की
की लड़की हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी कितने सादे अंदाज में की थी, तो क्या महज शादी थी? नहीं, बल्कि आने वाली उम्मत को ये बतलाना था कि लड़की वालों को अपने नाम और नमूद की खातिर न तो हैसियत से ज्यादा जहेज देने की इजाजत है, न लड़की को मांगने की, बल्कि इन दोनों को नाजायज बतला कर इस पर रोक लगाने की कोशिश की। ज्यादा जुबान खोलने की जरूरत नहीं है, मैं भी जानता हूँ कि तुम कितने शरीफ हो। मैं अगर शरीफ नहीं तो शरीयत का मुखालिफ भी नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर तुम जैसे लोग न होते तो आज हमारा मुआशरा इस कदर गंदा न होता, लड़कियाँ जिंदा न जलाई जाती, इनके साथ नाज़ीबा सलूक न होते, इनको हर वक्त सास व ससुर के मजहब का निशाना न बनना पड़ता। क्या तुमने गौर किया कि आज हमारे मुआशरे में जवान लड़कियाँ क्यों बिगड़ शादी की पड़ी हुई हैं? क्या तुमने तवज्जो की आज हमारा मुआशरा बिगाड़ की तरफ क्यों जा रहा है? अरे ये सब तुम जैसे लालची जहेज के करम फरमाई का नतीजा है। भाई खुदा के वास्ते मुझे ज्यादा शर्मिंदा ना करो। इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं, बल्कि दिल पर हाथ रखकर सोचो कि जहेज की वजह से कितने लोग परेशान हो रहे हैं और इसका क्या नतीजा बरामद हो रहा है। आज हमारे मुआशरे में शादी के लिए जहेज को एक लाज़मी शर्त समझा जाता है। इसकी वजह से या तो लड़की की शादी नहीं हो पाती या फिर जहेज की शर्त पूरी करने के लिए लड़की बाप को नाजायज इख्तियार करने पड़ते हैं। यार तुमने तो इतनी बातें बतलाई कि मेरे जहन के सारे रोशनदान खुल गए, मगर सवाल ये है कि अगर जहेज का मुतालबा न किया जाए तो मर्द औरत को कैसे संभालेगा? तुम तो जानते हो कि नई दुल्हन के कितने सारे मुतालबात होते हैं। अगर जहेज न लिया जाए तो लड़की अपने ऊपर को कैसे औरत को संभालेगा? तौबा करो कि तुमने ये क्या कह दिया। क्या लड़की वाले जलील होते हैं? क्या लड़की वाले मजबूर होते हैं? तुमने ये कहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। हुजूर क्या वो इज्जत के एहसास से बचने थे? खुदा की माफ फरमाए, ये तो बड़ी ना समझे की बात है। और ये मेरे यार की शरीयत में तुम पर लाजमी तो क्या नहीं है? क्या तुम्हारे पास कभी भी ना हो फिर भी शादी हो? यार तुम तो जहेज को लानत बतला रहे हो। क्या ये वाकई लानत है? अगर जहेज लेना वाकई गुनाह का काम है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को जहेज क्यों दिया था? या भाई क्या तुमको इसमें अब भी शिफा है कि बल्कि इसको कोई भी लड़की वाले पर जुल्म कहना चाहिए कि हम आज चंद रोजा सुकून के लिए इनको कोशिश कदर से मुश्किलात करने में डाल दिए हैं। हम लोगों को इसके पहलुओं पर बड़ी गौर करना चाहिए कि हम जैसे बराए मेहरबानी जितनी बच्चियां खड़ी हैं बराए तो क्या जहेज देना वाकई गुनाह का काम है? खुदा तुमको साबित कदम रखे। सच तो ये है कि अगर हम इस मामले में थोड़े से सख्त हो जाए तो ना लानत हमसे खत्म हो सकती है। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर मौजूदा चीज के सिलसिले को खत्म करने के साथ साबित मुआशरे को भी किए हैं। इस